हेलो बच्चों, नीट 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नीट 2024 में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज हम लोग उस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो नीट में जनरली एक पेपर होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन जनरली आता है। नीट में एक क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। तो आपके सामने जो है ये नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रीनीट 2024 में जो हुआ था, कुछ बच्चों का जो हुआ था रीनीट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्वेश्चन, आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करके देखिए क्या बोल रहा है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। क्या हो रहा है? विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट गए क्या हो रहा है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सॉलिड सीधे किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। द टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द एबव प्रिंसिपल इज नोन एज। इस प्रिंसिपल पे बेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? ये बेस्ड होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्लिमेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ यूज करते हैं? जो सॉलिड सब्सटेंस क्या करते हैं? वो हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जो डिफरेंट सॉलिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉलिबिलिटी शो करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, और क्या हो जाते हैं फिर उनको हम लोग कूल करते हैं तो वो जरूर तुरंत क्या करते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड होता है? तो एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये बचा आपका सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग? कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, लिक्विड में पास नहीं होते। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, जो सब्लिमेशन करते हैं उनका मैं लिस्ट लिखवा दे रहा हूँ। तो आपको आयोडीन, कैम्फर, ठीक है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन हो गया, उसके बाद हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ये चार आपको देखने को मिल रहे हैं कहीं पे, तो ये आपको जाएंगे किससे? सब्लिमेशन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई इम्प्योरिटी जैसे आयोडीन है, उसके साथ कोई और इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे? आयोडीन को गर्म करेंगे, तो आयोडीन क्या होगा? सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वेपर को हम कलेक्ट कर लेंगे और उसको ठंडा करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे? आयोडीन के फॉर्म में, सॉलिड आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसकी जो इम्प्योरिटी रहेगी उसी इसी कंटेनर में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको देख लीजिए। स्टीम वोलाटाइल है। क्या करना है? अ स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विथ वाटर। वाटर के साथ वो क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं। वाज बॉयल एट 250 डिग्री टेम्परेचर पे। हम क्या कर रहे हैं? उसको बॉयल कर रहे हैं। ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बी बॉयल। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है स्टीम डिस्टिलेशन, हम स्टीम डिस्टिलेशन कब अप्लाई करते हैं? तो हम स्टीम डिस्टिलेशन उस टाइम अप्लाई करते हैं जिस कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, जिस कंपाउंड्स का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मोर होता है। जैसे इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 250 है, 250 है डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर से बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसमें क्या काम करते हैं? हम इसमें काम ये करते हैं कि हम इसमें वाटर के वेपर डाल देते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ इमिसिबल होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये है, ये अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ वाटर के वेपर्स डाल देंगे और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा? इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, जिससे जो कंपाउंड्स हमारा क्या हो रहा है? 250 पे बॉयल हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? अब वो 100 डिग्री टेम्परेचर से बिलो पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिला के 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसके लिए ये नियर हो जाएगा 100 के आसपास।
अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 के आसपास हो गया है तो क्या होगा वो, अब हमारा कम एनर्जी और कम से हम क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ उसके वाटर के वेपर भी मिल जाएंगे। अब उस वाटर के वेपर को क्या करना पड़ेगा, हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको कलेक्ट करके उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो वहां पे अलग मेथड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बॉयल। तो कहाँ पे बॉयल हो जाएगा, अब एबव 100 डिग्री एंड बिलो, नहीं इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, एबव 250 डिग्री, नहीं, एट 250, नहीं, क्लोज टू 100 डिग्री, 100 डिग्री के क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री के क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट घटा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसका घटा देते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हम उस वेपर को कलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, उस कंपाउंड्स का लिक्विड फॉर्म मिल जाता है और वाटर मिल जाता है, और वो दोनों इमिसिबल है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, फनल से हम दोनों को अलग कर लेंगे, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन लगा के हम उसको अलग कर लेंगे। तो ये मेथड यूज किया जाता है, किसके लिए, 100 डिग्री टेम्परेचर से बिलो लाने के लिए यूज करते हैं। तो होप सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।